गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, अभी जो मैं ये सेशन लेके आया हूँ वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स बाय पार्ट्स में उसके बारे में बता रहा हूँ, साथ में ही उनके डाउट्स भी क्लियर आउट कर रहा हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए उसकी क्या वैल्यू रहती है और उसे हम कैसे करते हैं, अब वो इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए लेके आऊँ मैं कुछ नए नए से डाउट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों ने ये इस क्वेश्चन के अंदर देखा sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, इसका क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं है बच्चों, देखो अभी आप लोगों ने वैल्यू देखा कि किसी एंगल की क्या वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू क्या है आप बताओ? sin 60 की वैल्यू √3/2 नहीं है, तो आप लिख दो यहाँ पे sin 60 की जगह पे √3/2। अच्छा, cos 30 की क्या वैल्यू है? तो वो भी यही है √3/2 प्लस cos 60 की क्या वैल्यू है? वही है जो sin 30 की है 1/2 इंटू 1/2। अच्छा, अगर √3 इंटू √3 करोगे तो आपका 3 आएगा अपॉन 4 प्लस 1/4। ये आपका 3 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया 4/4 इक्वस टू 1। देखा, बड़ा ही सिंपल था ना। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन की तरफ। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/2 कॉट स्क्वायर 60। देखो क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें ना सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी? साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। पता है आपको? बिल्कुल पता होगा यार, अभी अभी तो आपने लिखा है 1/2। अच्छा, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, एक मिनट, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कौन लगाएगा? मैं ना, जल्दी से लगा दिया। अच्छा, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आप स्क्वायर कर दें प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 क्या होता है? टेन 30 होता है √1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 1/√3 का स्क्वायर। अब आपको कर लेना है सिंपली सॉल्व, तो आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3। 1/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। आप ना इसका कर दे ऐड। कैसे करेंगे ऐड? देखो सिंपल है, आप ना इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके कर दें सॉल्व। इतना मैं बताऊंगा नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी का डाउट सेशन होने वाला है। तो जितने भी हार्ड क्वेश्चन है उसे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करना है, इसके लिए आप इसे कमेंट करके इसका आंसर मेरे को जरूर बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है? तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करना है और सीधे वैल्यू करके आपको वेरीफाई, मतलब कि आपका आंसर क्या आ रहा है वो देखना है। सिंपल, वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन निकालो, वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन निकालो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से उतारता हूं मैं और आप। तो अब आया ना मजेदार क्वेश्चन, देखो कैसे। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, ओके, सच डेट tan ए की वैल्यू दे रखी है एंड tan बी की वैल्यू दे रखी है एंड कह रखा है कि tan a प्लस बी की इक्वल टू है tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ऐसा कुछ कह रखा है। तो अब आपसे पूछा है कि ए और बी की जो वैल्यू है ना, अगर मैं उसे जोड़ दूं तो 45 आ रहा है और ऐसा आपको प्रूफ करना है, मतलब कि प्रूफ या फिर शो करना है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है। कुछ नहीं है यहाँ पे tan a प्लस बी है ना, इसी को उठाते हैं। सबसे पहले क्या उठाएंगे? देखो यहाँ पे आपके पास दे रखा है tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? अब इसे ऐड करो जल्दी जल्दी से और इक्वेशन कर लो सॉल्व। तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 3/6 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन क्या 6। इससे ये कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 अपॉन में 5, ये आपका आ गया 1। ये आपकी आ गई वैल्यू tan किसकी? a प्लस बी। याद करो, करो याद। क्या याद करना है? tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? क्यों? क्योंकि यहां पे tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मेरे को a प्लस बी की वैल्यू प्रूफ करनी है 45। तो आप जल्दी से याद करो कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो जाहिर सी बात है tan 45 की, तो मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूं क्या? देखते जाओ क्या लिख देता हूं मैं, कर सकता हूं।
अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों तरफ 10 है, क्या है दोनों तरफ 10, तो अगर मैं कंपेयर करूं, लिख दो आप मन करे तो, ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 45। सिंपल था ना, सिंपल। ऐसा ही मजेदार से करना है और मजे मजे से 5 महीने के अंदर ना तैयारी भी कर लेनी है। और आप अगर बाद में भी देखोगे ना, आप के बाद वाले जो टर्म में जो बच्चे आएंगे वो भी अगर देखेंगे तो भी वो भी जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ऑल ओवर द ईयर के लिए है। ठीक है, तैयारी में लग जाओ और इसे नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है देखो, इफ 10x प्लस 30 इक्वल्स टू है 1, और आपको x की वैल्यू बतानी है बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि जैसा अभी हम लोगों ने किया था कि इस 1 को हमने क्या कर दिया था, इसको 10 के फॉर्म में लिख दिया था। तो हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं वी नो डेट 10 45 इक्वल्स टू होता है 1। तो आप क्या करेंगे, 10x प्लस 30 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10 45। अब आप लिखें ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, 10 अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। अगर आप x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 45 माइनस 30, जो कि आपका x का वैल्यू ला देगा 15। बड़ा ही इजी था ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इफ साइन a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1। ओके, उसके बाद कह रहा है 10a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 1/√3। उसके बाद कह रहा है कि जो a प्लस बी है ना, वो या फिर 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या उससे छोटा होगा, और a जो है बड़ा है b से, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपको ये बताना है कि a और b की वैल्यू क्या रहेगी। देखो बड़ा ही सिंपल है, जिस हिसाब से हम करते आए हैं साइन a प्लस बी, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90। ये आपका एक इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√3। अच्छा, 10 में √3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ। 10 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो आपकी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी है और इक्वेशन सेकंड भी है। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का b है, यहाँ पे एक माइनस का b है, तो दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका a की वैल्यू हो जाएगी, हम लिख देते हैं v गेट, हमें क्या मिलेगा 2a इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। अगर आपको ऐसे ही b की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे a इक्वल टू 60, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट v गेट, हमें क्या मिलेगा b इक्वल टू मिलेगा हमें 30। बस a बड़ा है ही b से, आगे ना ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चनों को। ओके चलिए, अगर आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है ना, तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग समर क्लासेस। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चनों को कर जाओ, जितने ज्यादा टाइम्स करोगे उतना बेनिफिट है आपके लिए। ओके, जल्दी नोट डाउन कर लो। बाय बाय।